अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर लगातार भारत को धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप की कोशिश भारत को झुकाने पर है, लेकिन मोदी सरकार सीना तानकर अमेरिका के सामने खड़ी है। सरकार का कहना है कि उसके लिए राष्ट्र हित पहले है। वो जो भी फैसला लेगी देश के हित को ध्यान में रखते हुए लेगी। ट्रंप को बयानों से तो मैसेज दिया ही जा रहा है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे उन्हें सीधा संदेश दिया जाए। भारत वो काम कर रहा है जो कहीं से भी अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है। अगर कहें कि भारत ट्रंप को चिढ़ा रहा है तो गलत नहीं होगा। दरअसल हिंदुस्तान रूस के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत कर रहा है, तो वहीं चीन के साथ संबंधों को बेहतर कर रहा है। ट्रंप यही नहीं चाहते। ट्रंप भारत को रूस से दूर करना चाहते हैं। वो जितना ये कर रहे हैं, भारत उतना मॉस्को के और करीब जा रहा है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर जा रहे हैं। उनकी ये यात्रा अगले हफ्ते होगी। रूस की सरकार के मुताबिक 21 अगस्त को जयशंकर की रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात होगी। दोनों देशों के मंत्रियों की इस बैठक के कुछ ही दिन बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। पुतिन के भारत दौरे की बात डोभाल की यात्रा के दौरान सामने आई थी। नेताओं के आने जाने के अलावा भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। ट्रंप को ये रास नहीं आ रहा है और यही वजह है कि वो भारत पर टैरिफ को बढ़ाते जा रहे हैं। रूस भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तेल विवाद पर रूस का कहना है कि भारत को देश हित में फैसला लेने का अधिकार है। रूस से दोस्ती को और मजबूत करके भारत ट्रंप को मैसेज तो दे ही रहा है, साथ ही चीन से अपने संबंधों को सुधार रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत ही हाथ बढ़ा रहा है, चीन भी खुलकर साथ खड़ा है। उसके विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को नई दिल्ली आ सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात अजीत डोभाल से हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के किसी नेता का ये पहला भारत दौरा होगा। वांग यी का ये दौरा अगस्त के आखिर में होने वाले एससीओ समिट से पहले हो रहा है। 31 अगस्त से 1 सितंबर को चीन में होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन के दौरे पर जाएंगे। इससे पहले 2018 में वे चीन गए थे, तब भी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। वांग यी के आने और पीएम मोदी के जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी चीन दौरा हो चुका है। राजनाथ सिंह जून के आखिर में एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन गए थे, तो जयशंकर जुलाई में पड़ोसी मुल्क गए थे। डोभाल भी जून की शुरुआत में चीन के दौरे पर गए थे। रूस और चीन के साथ बातचीत इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजिंग रूस भारत चीन त्रिपक्षीय बैठक के लिए दबाव बना रहा है। हालांकि दिल्ली ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत उनकी सारी बात मान ले, रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, डेयरी और फार्म सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दे, लेकिन भारत अड़ा हुआ है। यही वजह है कि ट्रंप टैरिफ को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले 25% किए थे, बाद में 50% कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच शांति कराने का श्रेय अब तक कई बार ले चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलग अलग मंचों से कई बार कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया, नहीं तो लड़ाई परमाणु वाली हो जाती। पाकिस्तान तो ट्रंप की बात मान लिया। उसने कहा भी कि ट्रंप ने उसकी जान बचा दी, लेकिन भारत ने अब तक एक बार भी सीज फायर का श्रेय ट्रंप को नहीं दिया। यही बात ट्रंप मान नहीं पा रहे हैं। ट्रंप सोच रहे हैं कि आखिर कैसे भारत उनको श्रेय नहीं दे रहा है। जिस मजबूती के साथ हिंदुस्तान ट्रंप के सामने डटा हुआ है, वो अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश नोबेल पुरस्कार की है। वे शांति का नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। इजराइल ईरान लड़ाई, अजरबैजान आर्मेनिया जंग और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को खत्म करके वे खुद को इसका दावेदार बता रहे हैं। पाकिस्तान और कई अन्य मुल्क तो उनको नॉमिनेट भी कर चुके हैं, लेकिन भारत से उनको भाव ही नहीं मिल रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।